पेट्रोल की कीमत में उतार चढ़ाव ने गरीब आवाम का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। शहरियों का कहना है घर चलाएं या पेट्रोल भरवाएं, अब तो नौकरी पर जाना भी मुश्किल हो चुका है। जबकि मोटरसाइकिल के बजाय लोकल बस में सफर करना पड़ेगा। हुकूमत को शहरियों को रिलीफ देना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन पेट्रोल की कीमत में इजाफा करे तो अगले दिन इसमें कुछ कमी ले आए। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है आपको भी सुनवाते हैं। सुबह उठो तो देखा है कि 80 मतलब के कुछ कम थे, पैसे पेट्रोल के हो गए थे। तो बहरहाल फ़िलहाल तो मैं बाइक ले आया हूँ, बाकी आगे अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह मालिक है अब हर चीज़ का, क्या कह सकते हैं। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जिसकी सैलरी है वो 30-35 हज़ार, उसके लिए महीने का पेट्रोल 15 हज़ार लग जाएगा। तो बीच बाद में बंदा क्या करेगा, घर के खर्चे भी होते हैं, कई बंदे अकेले भी होते हैं कमाने वाले। ये तो फिर अवाम के साथ जुल्म है ना, फिर अवाम के इसमें क्या कसूर है। लड़ाई जंग उधर लगी हुई है, अवाम को परेशान कर रहे हैं इधर। 80 रुपये कम किए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। इसकी वजह ये है कि अभी जो महंगाई का तूफ़ान आना है वो आप देखिएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल पे आप 5 रुपये बढ़ाते थे तो मार्केट में चीज़ों का रेट जो है ना वो 10 रुपये बढ़ जाता था। तो ये तो बहुत बड़ा वो है। अभी तो मैं 2709 रुपये का डलवा रहा हूँ, ताकि बाद में पर ये ना हो कि फिर महंगा हो जाए। कुछ भी हो सकता है, जैसे रात को हुआ है, शहबाज शरीफ साहब ने आके की है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम हिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होना नहीं चाहिए। और नाज़रीन, रिलीफ के नाम पर अब हम अवामी इत्तेमाद को धचका। मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का दावा, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ सिफर हैं। सब्सिडी लेने का कोई वाज़ेह निज़ाम मौजूद नहीं। मोटरसाइकिल सवार शदीद मायूस हैं। एक माह में 20 लीटर तक सब्सिडी का दावा, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं मिला। मोटरसाइकिल सवारों का मौक़िफ़ सामने आ गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। मशरक़ी वस्ता में जंगी सूरत का मामला है और रिलीफ के नाम पर अभी भी इब्हाम है। अवामी इत्तेमाद को धचका मिला है, जिसमें ऐलान बड़ा है मगर फायदा सिफर नजर आ रहा है। मोटरसाइकिल सवार शदीद मायूस है। मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का दावा जो है ज़मीनी हक़ाइक़ सिफर है। इस वाले से हुकूमत के ऐलान और अवाम के दरमियान वाजिया अखला पैदा हुआ है, जिसमें मोटरसाइकिल मालकान के लिए सब्सिडी का अंदिया तो दिया गया मगर तरीकाकार जो है वो अभी तक वज़ा नहीं किया गया। शहरी ताहाल लाइलम है, सब्सिडी लेने का कोई वाजिया निज़ाम मौजूद नहीं है। एक माह में 20 लीटर तक सब्सिडी का दावा किया गया था मगर अमली तौर पर कुछ नहीं मिला। पेट्रोल महंगा जबकि सब्सिडी सिर्फ कागजों तक महदूद है। शहरी एहतजाज है। इस वाले से हुकूमती ऐलान मगर अमल दरामद नहीं हुआ। इस वाले से अवाम जो है मोटरसाइकिल सवार जो है वो दरगदर हैं और मौके पर मौजूद जो है पेट्रोल जो है वो 380 रुपये से ही जो है वो डलवाया जा रहा है, जबकि सब्सिडी के हसूल के लिए शहरी दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। सब्सिडी के मामले पर पेट्रोल पंप मालकान भी परेशान है, जबकि पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार को 100 रुपये सस्ता पेट्रोल का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ये सस्ता पेट्रोल कहाँ से कैसे फराहम करना है अभी तक कोई भी तरीकाकार वाजिया नहीं किया गया। इसी सिलसिले में देखा गया कि लाहौर शहर में जो है 55 लाख मोटर बाइक्स हैं और इस डाटा के मुताबिक जो है बाकायदा तौर पर 55 लाख मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो 20 लीटर पेट्रोल देने का जो है वो अंदिया दिया गया था और एक जो मोटरसाइकिल सवार है उसको फी लीटर जो है वो भी उस पर सब्सिडी फराहम की गई थी मगर अभी तक कोई तरीकाकार वाजिया नहीं किया गया। ठीक, कोई तरीकेकार वाजिया नहीं किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। हुकूमत की जानिब से रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों के लिए रिलीफ का ऐलान। पंजाब भर में रजिस्टर्ड बाइक्स की तादाद 2 करोड़ से जायद। डायरेक्टर मोटर ब्रांच का कहना है लाहौर में 55 लाख रजिस्टर्ड बाइक्स, रोजाना 1000 बाइक्स की रजिस्ट्रेशन होती है। पंजाब में मजमूई तौर पर 2 करोड़ 60 लाख गाड़ियों मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइए इस बारे। आज भी हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो रजिस्टर्ड बाइक्स है उनको माहाना 20 लीटर जो है वो सब्सिडाइज पेट्रोल दिया जाएगा, जिस पर 100 रुपये पर लीटर सब्सिडी होगी। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड बाइक की बात की जाए तो पंजाब भर में जो रजिस्टर्ड बाइक्स है उनकी तादाद 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। अगर लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर 55 लाख बाइक जो है का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर मैट्रिक साइज के पास लाहौर में जी ठीक है आतिफ परवेज, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत पंजाब का फ्री ट्रांसपोर्ट का फैसला।
मास ट्रांसिट सिस्टम में फीसद की सहूलियत से रोजाना करोड़ रुपए का बोझ, जबकि हुकूमत पंजाब को माहाना 85 करोड़ 62 लाख रुपए से शायद माली बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर यौमिया तकरीबन 60 लाख रुपए का बोझ, सबसे ज्यादा खर्च। मेट्रो बस पर रोजाना 56 लाख, जबकि स्पीडो बसेस पर 43 लाख से ज्यादा खर्च। लाहौर ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों पर यौमिया तकरीबन 3,50,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से लोगों को सफरी सहूलियात में आसानी देने के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में चलने वाली जो मास ट्रांजिट सिस्टम और जो ग्रीन बसेस हैं उनमें सब्सिडी देते हुए तमाम तर जो सफ़र है उसको मुफ्त कर दिया गया है। लाहौर मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, स्पीडो बस और इलेक्ट्रिक बसों में लोगों को मुफ्त सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये जो मुफ्त सफरी सहूलियात का ऐलान किया गया है, इसकी वजह से सरकारी ख़जाने पर एक जो बड़ा बोझ है वो पड़ेगा। इस सिलसिले में जो अदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक अगर मास ट्रांजिट सिस्टम और ग्रीन बसेस में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाती हैं तो हुकूमती ख़जाने पर माहाना 85 करोड़ रुपये से ज़ायद का जो बोझ है वो पड़ेगा और सबसे ज़्यादा बोझ लाहौर का जो मास ट्रांजिट सिस्टम है वो बर्दाश्त करेगा। इस सिलसिले में अदाद शुमार ये बताते हैं कि लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसेस पर रोज़ाना की बुनियाद पर 1 करोड़ 93 लाख रुपए की सब्सिडी देना पड़ेगी, जबकि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को अगर मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाती हैं तो रोज़ाना 90 लाख रुपए की जो सब्सिडी है वो हुकूमती ख़जाने से अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह लाहौर मेट्रो बस पर रोज़ाना 54 लाख रुपए, जबकि स्पीडो बसेस पर 43 लाख से ज़ायद खर्च आएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर इस सब्सिडी की मंजूरी दे दी गई है और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद इन तमाम मास ट्रांजिट में जो सफरी सहूलियात है वो मुफ्त कर दी गई हैं और अभी तक हुकूमत की तरफ से ये ताहुक्म सानी फ़ैसला किया गया है। तकरीबन 1 माह के लिए ये जो फ़ैसला है वो नाफिजुल अमल होगा और जब तक ये ईरान, अमेरिका, इसराइल और मशरक़ वस्ता में जो कशीदगी जारी है और जो पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर हो रही है तब तक के लिए ये फ़ैसला किया गया है, ये ज़राए बता रहे हैं। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन के मुताबिक ये फ़ैसला 1 माह के लिए नाफिजुल अमल होगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शहर की मंडियों में ग्राम फरोशों का राज बरकरार है। प्याज 110, टमाटर 140, लहसुन 680, अदरक 460 रुपए किलो में फरोख्त, कीनू 500, केला 280 रुपए का दर्जन में दस्तयाब है। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 595 रुपए पर ठहर गई। तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। अच्छा, बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक जो हैं वो मार्केट में देखे जा सकते हैं और जो अशय खुरोनोश है जिसमें सब्जियां, फल, ब्रायलर और अंडे शामिल हैं, अब इनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। रियल लिस्टों में तो जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम है क्योंकि जो इंतज़ामिया की जानिब से रियल लिस्ट जारी की जा रही हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की, उसमें कीमतों में कोई ख़ास रद्द-बदल नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन मार्केट में कीमतें जो हैं वो इजाफी चार्ज की जा रही हैं। ब्रायलर की कीमत आज 595 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। तब मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गो जो है 660 से 680 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि ज़िंदा ब्रायलर की कीमत जो है फार्म गेट रेट 383 रुपये है, लेकिन 383 के बरक्स शहर की जो ब्रायलर की दुकानें हैं यहाँ पे ज़िंदा ब्रायलर 415 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है, यानी कि 30 से 35 रुपये फ़ी किलो तक इजाफी जो है वो ज़िंदा ब्रायलर जो है वो उसके चार्ज किए जा रहे हैं, यानी कि जो ब्लैक मार्केटिंग है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से दुकानदारों की जानिब से अब साफ़ी ब्रायलर को जो है वो महंगा बेचा जा रहा है। अंडों की कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया गया। सरकारी रिलीज़ में 232 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन जो बाज़ार हैं इसमें 240 से 250 रुपये दर्जन तक अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जो सब्ज़ियों की सरकारी रिलीज़ है उसमें बाज़ार 3 सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें टमाटर जो है वो 5 रुपये महंगा करके सरकारी रिलीज़ में टमाटर की कीमत जो है 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 120 से 140 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन 500 के बरक 680 रुपये फ़ी किलो तक, अदरक जो है 285 रुपये सरकारी रिलीज़ में, लेकिन मार्केट में 460 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है।
इसी तरह खीरा 5 रुपये महंगा करके 45 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो मटर हैं 5 रुपये महंगे करके 90 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 180 रुपये फ़ी किलो तक मटर की फ़रोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रिलीज़ में हैरानकुन तौर पर किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन मंडियों और बाज़ारों में फल जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं और दर्जा बंदी के हिसाब से कीमतें वसूल की जा रही हैं। दर्जा अव्वल का मेयारी सेब, केला, अनार और दीगर फल जो हैं वो इंतहाई महंगे, जबकि मिक्स दर्जे के जो फल हैं उनकी कीमतें कदरे कम हैं, लेकिन ये कीमतें भी सरकारी रिलीज़ों से ज़ायद हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के माली काश्तकारों की माली मुआवनत का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। फी एकड़ अराजी के लिए 10 लीटर डीजल के इस्तेमाल पर 150 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी और मरीम नवाज का कहना है काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूँगी। आपको बता रहे हैं कि गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मुआविनत का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। फ़ी एकड़ अराजी के लिए 10 लीटर डीजल के इस्तेमाल पर 150 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। मरीम नवाज का कहना है काश्तकारों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ खड़ी रहूँगी। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मुआविनत का फैसला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान कर चुकी हैं। उनका कहना था कि फ़ी एकड़ अराजी के लिए 10 लीटर डीजल के इस्तेमाल पर 150 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब एक मरतबा फिर रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पेट्रोल की कीमत में कमी पर रद्द अमल, कहती हैं अवाम को रिलीफ देने की बारी आएगी तो पंजाब सबसे आगे होगा। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर फ्री कर दी गई। जंगी सूरत हाल तक अवाम को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुश्किल वक्त में पंजाब के अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। पंजाब में एक मरतबा फिर रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे निकल गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जानिब से कहा गया कि पेट्रोल की कीमत में ये फैसला किया गया है और इसी हवाले से अवाम को रिलीफ देने की बारी आएगी तो पंजाब सबसे आगे होगा। पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल फ्री कर दी गई है। जंगी सूरत हाल तक अवाम को मुफ्त सफरी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुश्किल वक्त में पंजाब के अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। पंजाब में एक मरतबा फिर रिलीफ देने में तमाम सूबों से आगे आ गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जानिब से ये बयान सामने आया है। नासिर मोटरसाइकिल मालिकान को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। महकमा एक्साइज ने रजिस्टर्ड बाइक्स का डाटा वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। डीजी एक्साइज उमर शट्टा का इस मुताबिक कहना है बाइक्स मालिकान के नाम डिजिटल वॉलेट खोला जाएगा, जबकि हर बाइक मालिक के अकाउंट में ऑनलाइन 2000 रुपये ट्रांसफ़र भी किए जाएंगे। फ़ी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये और बहाना 20 लीटर सब्सिडी मिलेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। ये तरीकाकार जो सब्सिडी के हवाले से वो वाज़ह कर दिया गया है। इस हवाले से डीजी एक्साइज ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि पंजाब में जो तमाम रजिस्टर्ड बाइक्स हैं उनका डाटा जो है वो वफाकी हुकूमत को दे दिया गया है। न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर की तमाम सूबों की जानिब से डिजिटल अथॉरिटी जो वफाकी सतह पर कायम है उसको डाटा फराहम कर दिया गया है। पंजाब में इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद रजिस्टर्ड बाइक्स हैं, उनका डाटा जो है अब वफाकी डिजिटल अथॉरिटी को दे दिया गया है। वहाँ से एक हर रजिस्टर्ड बाइक के मालिकान के लिए एक वॉल्ट डिजिटल खोला जाएगा जहाँ पर माहाना उनको 2000 रुपये सब्सिडी पेट्रोल पर दी जाएगी। 3 लीटर 100 रुपया जो बाइक मालिकान के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था, तो उसका तरीकाकार डीजी एक्साइज ने वाज़ेह कर दिया है और उनका कहना है कि तमाम डाटा वफाकी हुकूमत को दे दिया गया है, जहाँ से अब हर रजिस्टर्ड बाइक मालिक के अगेंस्ट जो है एक डिजिटल वॉलेट खोला जाएगा जहाँ मंथली उनको 2000 रुपया भिजवाया जाएगा और 20 लीटर पर ये 2000 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। लाहौर समेत मुल्क भर से आज बैरून मुल्क जाने और आने वाली 64 परवासें मनसूख। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खलीजी ममालिक की 6 दो तरफा परवासें मनसूख हुई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में 35 रोज़ के दौरान 2706 परवासें मनसूख हो चुकी हैं। तफसीलात जान लेते हैं, मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइए। जंगी ये 35
ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2706 परवाजें पाकिस्तान के जितने भी बड़े 7 एयरपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल परवाजों को जो ऑपरेट करते हैं वहां से मनसूख हुई हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो आज सूरत हाल लाहौर की कुछ बेहतर है, 6 परवाजें मनसूख हैं, पेशावर में 8 हैं, मुल्तान में 2 तरफा 2 परवाजें, जबकि इस्लामाबाद में 20 परवाजें, इसमें शारजा, अबू धाबी, दुबई, बहरीन, रियाद, दमाम, दोहा की परवाजें शामिल हैं। कराची एयरपोर्ट पे भी 20 हैं, इसमें अबू धाबी, कुवैत, जद्दा, दमाम, शारजा, मदीना, मस्कत, रियाद, नजफ और बहरीन की परवाजें शामिल हैं। इसमें पीआई, एयर ब्लू, एयर अरेबिया, ईरान एयर, कतर एयरवेज समेत एमरेट्स और दीगर परवाजें उनसी निजी एयरलाइन की वो मनसूख हुई हैं। 5 एयरपोर्ट्स पर आज 64 परवाजें मनसूख हैं और ये सूरत हाल मजीद क्योंकि टिकट्स भी महंगी हो गई हैं, जेट फ्यूल भी महंगा हो गया, सारी सूरत हाल के अंदर मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो ताहाल अभी तक बेहतर नहीं हुई। तकरीबन 35 रोज गुजर चुके हैं, गैर मुल्की जितने भी ओवरसीज में सफर करना उनके लिए मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है मोहम्मद अली, आपका शुक्रिया। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों का सिलसिला भी जारी रहा। तर्जुमान PTMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश बरी में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 8 मिलीमीटर और सिटी में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। DG PTMA की तमाम मुतल्लिक़ इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। पंजाब में 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहा। PTMA की जानिब से जो है वो रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश मरी में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि अगर बात की जाए तो DG खान के इलाके में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में, शमसाबाद में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि अटक में 35, फैसलाबाद में 33, सरगोदा सिटी में 25 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। इसी तरह अगर बात करती चलूँ तो गुजरात में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि चकवाल में 21 मिलीमीटर, लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में 8 मिलीमीटर, सिटी में 3 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जनूबी पंजाब के जिला मुल्तान, बहावलपुर, लिया में भी हल्की और तेज जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि DG PTMA की तमाम मुतल्लिक़ा अदारों को जो है वो अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, हुकूमत की तवानाई बचत और किफ़ायत शुमारी पॉलिसी पर अमल दरामद। IG ऑफिस में तैनात सीनियर पुलिस अफसरान की सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल कोटा कम कर दिया गया। एडिशनल IGs की गाड़ियों का पेट्रोल 500 से कम करके 150 लीटर कर दिया गया। DIG रैंक अफसरान की गाड़ियों का पेट्रोल 400 से कम करके 150 लीटर मुकर्रर। IG पंजाब अब्दुल करीम की तमाम RPOs को सिक्योरिटी गाड़ियां कम करने की हिदायत। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से पंजाब पुलिस के जो आला अफसरान है वो भी महफूज नहीं है और IG आपस में तैनात सीनियर अफसरान की गाड़ी का पेट्रोल कम कर दिया गया है। एडिशनल IG की गाड़ी का पेट्रोल 500 से कम करके 150 लीटर कर दिया गया है। इस तरह DIG रैंक के अफसरान का पेट्रोल 400 से कम करके 150 लीटर किया गया है। जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अफसरान हैं, जो SSP रैंक के अफसरान हैं, उनका पेट्रोल 300 लीटर से कम करके 150 लीटर कर दिया गया है। तेल इस्तेमाल करने की जो है वो इजाजत नहीं है। जिसमें तमाम RPOs को स्कॉट की गाड़ियां कम करने की हिदायत जारी की है। DIG को सिर्फ एक गाड़ी अपने स्कॉट के साथ रखने की जो है वो हिदायत जारी की गई है। IG ऑफिस के साथ साथ लाहौर पुलिस में भी आला अफसरान के पेट्रोल में जो है वो कट लगा दिया गया है। लाहौर पुलिस में DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशन और SSP इन्वेस्टिगेशन की गाड़ियों का जो है वो पेट्रोल कम कर दिया गया है। DIG और SSP रैंक के अफसरान का पेट्रोल 500 लीटर से कम करके 600 लीटर जो है वो कर दिया गया है। इस तरह डिवीजन एसपी की गाड़ियों का पेट्रोल 600 लीटर से कम करके 450 लीटर जो है वो कर दिया गया है। DSP की गाड़ियों का जो पेट्रोल है वो 400 लीटर से कम करके 300 लीटर कर दिया गया है। अफसरान के साथ स्कॉट की गाड़ियों का पेट्रोल वो भी कम किया गया है, वो 300 लीटर से कम करके 150 लीटर जो है वो कर दिया गया है। थाने की जो ऑपरेशन गाड़ियां हैं उनका पेट्रोल जो है वो की वजह से कम नहीं किया गया है, वो जो है मामूल के मुताबिक वही रहेगा। जबकि जो आला अफसरान है तमाम गाड़ियों का जो पेट्रोल है वो कम कर दिया गया है। इस वजह से SSP DIG एडमिन की तरफ से जो तमाम जो मुरासला है वो DIG और SSP को जो है वो जारी कर दिया गया है। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। तवानाई की बचत के लिए चारों सूबों से मुशावरत का अमल भी तेज़ किया गया है। सूबाई हुकूमतें, चैम्बर्स और तजारती तंजीमों से
رائے لے رہے ہیں، جبکہ ڈیسکو سے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ سرائے وزارت توانائی کے مطابق دکانیں اور بازار صبح 9 سے شام 6 بجے تک کھولنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ نیا شیڈیول ملک کی سطح پر 1 سے 2 ماہ کے لیے لاگو ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فہد امین سے۔ جی فہد۔ توانائی کی جانب سے توانائی بچت سلسلے میں چاروں صوبوں سے مشاورت ذرائع وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومتیں چیمبرز اور تجارتی تنظیموں سے رائے لے رہی ہیں اور ڈسپوز سے بھی وہ ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ بازار، مارکیٹس، دکانیں، کمرشل زون جلد بند کرنے کی تجویز وہ زیر غور ہے۔ نیا شیڈول ملک کی سطح پر 1 سے 2 ماہ کے لیے لاگو ہوگا۔ ذرائع توانائی کا کہنا ہے کہ دکانیں بازار 9 بجے صبح سے 6 بجے تک وہ کھولنے کی تجویز زیر غور ہے۔ یہ کفایت شعاری مہم میں تاجروں کا عملی حصہ سمجھا جائے گا۔ جس طرح کابینہ سرکاری ملازمین نے تنخواہوں اور پٹرول کی کٹوتی میں حصہ دیا ہے، اس وقت قوم اور ملک کو کفایت شعاری کی اشد ضرورت ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت توانائی کی جانب سے تمام تجاویز کا جائزہ لے کر آئندہ ہفتے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اس سے لوڈ شیڈنگ سے وہ بچت ہوگی اور پٹرول کی بھی بچت اسی کا حصہ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ مہم کے دوران اساتذہ کے کنوینس الاؤنس میں کٹوتی کا فیصلہ۔ جس دن اساتذہ اسکول نہیں آئیں گے اس دن کا کنوینس الاؤنس نہیں ملے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو آگاہ کر دیا۔ پنجاب بھر میں 3 لاکھ سے زائد اساتذہ فیصلے سے متاثر ہوں گے۔ تعطیلات کے دنوں کا بھی کنوینس الاؤنس ادا نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کفائی شعاری مہم کے دوران اساتذہ کے کنوینس الاؤنس میں کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جس دن اساتذہ اسکول نہیں آئیں گے اس دن کا کنوینس الاؤنس نہیں ملے گا۔ تفصیلات جانیں گے آتی پرویز سے۔ آتی بتائیے۔ بالکل، اساتذہ کا جو کنوینس الاؤنس ہے وہ بھی کفائی شعاری مہم کی نظر ہو گیا ہے اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جن دنوں میں اساتذہ اسکول نہیں آئیں گے ان کو اس دن کا الاؤنس نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے ایجوکیشن اتھارٹیز نے بھی تمام اکاؤنٹنگ آفیسر کو بتا دیا ہے کہ جو پہلے 18 دن سے زائد اسکول بند رہے تھے اس کا کنوینس الاؤنس بھی اساتذہ کو نہیں ملے گا اور اب جو جمعے کے روز چھٹی کر دی گئی ہے اور کلاسز آن لائن کر دی گئی ہیں تو اس کا بھی الاؤنس اساتذہ کو نہیں ملے گا۔ تو پنجاب بھر کے یہ 3 لاکھ سے زائد سرکاری اساتذہ جو ہیں ان کے لیے بری خبر ہے کہ کفائی شعاری مہم کی نظر ان کا الاؤنس بھی ہو گیا ہے۔ اساتذہ کو اسکول آنے کا جو کنوینس الاؤنس ملتا تھا اب اس میں کٹوتی کر لی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ جن دنوں میں اسکول میں اساتذہ نہیں آئیں گے اور چھٹی ہوگی اس دن ان کو الاؤنس نہیں ملے گا۔ تو اس سارے معاملے پر اساتذہ کی جانب سے بھی گہری مایوسی کا اظہار کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ الاؤنس میں کٹوتی نہیں ہونی چاہیے، اساتذہ تو اسکول آنے کے لیے تیار ہے۔ جی ٹھیک ہے عاطف، آپ کا شکریہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا رائیون روڈ کا دورہ، میونسپل سروسز کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور ڈپٹی کمشنر کو میونسپل سروسز کے بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ صفائی اور بیوٹیفیکیشن کے کاموں کو جاری رکھنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا رائیون کا دورہ، میونسپل سروسز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کو میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ صفائی اور بیوٹیفیکیشن کے کاموں کو جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا رائیون روڈ کا دورہ، میونسپل سروسز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کو میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ صفائی اور بیوٹیفیکیشن کے کاموں کو جاری رکھنے کی ہدایت۔